एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज पढ़ते हैं क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर द नेकलेस। अब आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका नाम कमेंट करो और मैं आपको पढ़ाती हूँ ये चैप्टर इन डिटेल। तो चैप्टर का नाम द नेकलेस क्यों है? क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर नेकलेस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, यानी कि एक डायमंड नेकलेस के अराउंड जो है ये स्टोरी बेस्ड है। क्या होने वाला है स्टोरी में? देखो, एक तो ये स्टोरी हमें एक लाइफ लॉन्ग लेसन देगी दैट जो कुछ भी हमें जो है हमारी लाइफ में हमारे पास है, हमें उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अपने कंडीशंस को लेके रोएं और परेशान हो कि अरे हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। ये लेसन हमारे को इस चैप्टर के थ्रू मिलेगा। अब इस चैप्टर में किसकी बात होगी? इस चैप्टर के मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है मटिल्डा लॉजल, ठीक है। दूसरे हैं मटिल्डा लॉजल के हस्बैंड, कौन? मिस्टर लॉजल। और एक है मटिल्डा लॉजल की एक बहुत अमीर फ्रेंड जिसका नाम है मैडम फ्रस्टियर। इनके अराउंड ये स्टोरी जो है चलेगी, ठीक है। तो पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या होने वाला है। तो देखो, इस चैप्टर में क्या होता है, ये मटिल्डा जो है, मटिल्डा को एक बहुत बड़ी पार्टी का इनविटेशन आता है। अब जैसे पार्टी का इनविटेशन आएगी तो इसको सबसे पहले क्या चाहिए? एक बढ़िया सी ड्रेस चाहिए। तो ये इतनी अमीर खानदान की नहीं है, ये एक मिडिल क्लास फैमिली की है। इसके हस्बैंड जो है एक छोटे से क्लर्क है, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल से जो है अपने हस्बैंड को मना लेती है और जो हस्बैंड इसके जो है इसको ड्रेस दिला देते हैं। अब जब इसके बाद ड्रेस आ जाती है पार्टी में पहनने के लिए तो ये और परेशान हो जाती है कि ड्रेस के साथ की मैचिंग ज्वेलरी नहीं है मेरे पास। तो ये वो ज्वेलरी जो है अपनी एक फ्रेंड से बोरो करती है। कौन सी फ्रेंड से? वही फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। एंड अनफॉर्चुनेटली वो जो ज्वेलरी ये लेकर आती है, जो डायमंड नेकलेस ये अपनी दोस्त से बोरो करती है, वो खो जाता है। तो यही है, अब हम जानेंगे कि आगे क्या होता है। जब ये अपनी दोस्त से उधार लिया हुआ डायमंड नेकलेस खो देती है तो क्या होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हमेशा ये जो ग्रे बॉक्स होते हैं उसमें हमें चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया जाता है कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मटिल्डा के बारे में। मटिल्डा जो है गाइस बहुत ही सुंदर लड़की है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड ये यंग है। बट ये कहाँ पैदा हुई है? शी इज़ बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली में ये पैदा हुई है। और इसकी शादी भी गाइस एक मिडिल क्लास फैमिली में ही हो जाती है, यानी कि एक क्लर्क से ही इसकी शादी हो जाती है। क्लर्क्स की फैमिली में ही पैदा होती है, शादी भी क्लर्क से ही हो जाती है। अब इस चीज़ को मेंशन करा गया है एज एरर ऑफ डेस्टिनी, यानी कि ये है तो बहुत सुंदर बट किस्मत को तो यही मंजूर था। ये क्लर्क्स की फैमिली में पैदा हुई। ये चाहती थी कि इसकी किसी अमीर घराने में शादी हो जाए, बट वो भी नहीं हो पाया क्योंकि ना इसके पास डाउरी थी, ना ही इसके पास कोई और तरीका था जिससे खुद नोन बन जाए, ना ही इसे किसी अमीर लड़के से प्यार हुआ जिससे वो शादी करके अमीर बन जाती। नहीं, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। तो फाइनली इसको शादी किससे करनी पड़ी? इसको एक क्लर्क से ही शादी करनी पड़ी। शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी। देखो कैसे लिखा है, इसने शादी किससे कर ली? एक पेटी क्लर्क से। पेटी मतलब छोटा होता है। एक क्लर्क से शादी कर ली जो ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता था। बोर्ड ऑफ एजुकेशन मतलब जैसे हमारे यहाँ पे गाइस बोर्ड्स होते हैं ना, सीबीएसई बोर्ड एंड ऑल दैट। तो इसके हस्बैंड भी कहाँ काम करते थे? बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में ये काम करते थे। तो भाई मटिल्डा की लाइफ की प्रॉब्लम भी सबसे बड़ी यही थी कि ये पैदा भी क्लर्क्स की फैमिली में, शादी भी क्लर्क से हो गई। और इसके ख्वाब कैसे थे, इसके मन में डिज़ायर्स कैसी थी कि काश ये किसी अमीर घर में पैदा हुई होती, काश इसके पास सारी लग्जरियस चीज़ें होती। ये यही सब सोचती रहती थी पूरा दिन। हर समय गाइज ये परेशान रहती थी। शी वॉज वेरी सिंपल लड़की थी बट हर समय खुश नहीं होती थी। इसकी फैमिली शादी हो गई भैया, बहुत सब कुछ ठीक था इसके पास, बट कभी खुश नहीं हुई है। क्यों खुश नहीं होती थी? क्योंकि ये खुद को टॉर्चर करती रहती थी गाइज, ये सोच सोच के कि क्यों मेरे पास डेलिकेसीज नहीं है, क्यों मेरे पास अमीरी नहीं है, क्यों मेरे पास लग्जरी चीज़ें नहीं है। और अपने घर में बैठकर, जिस घर में रहती थी उस अपार्टमेंट को देखती थी और परेशान होती थी कि ये अपार्टमेंट की दीवार गंदी है और ये चेयर कितनी गंदी है। और खुद को टॉर्चर करती थी ये सोच सोच के कि ये अमीर क्यों नहीं है। इवन डिनर के समय भी, जब डिनर होता था तो इसके हस्बैंड बहुत अच्छे थे। वो डिनर जब जैसे ये डिनर बना के लाती थी और वो डिनर कर रहे होते थे तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने ट्यूटन को ओपन करा। ट्यूटन एक डिश होती है, बर्तन होता है जिसमें खाना रखा होता है। तो वो डिश को ओपन करते हैं और कहते हैं पॉट पाए, वाओ कितना अच्छा खाना बना है। और कहते हैं वाओ कितना अच्छा खाना बना है। मतलब उनको तो अच्छी लग रही है अपनी फैमिली, ही इज़ हैप्पी। वो जो है खाने की तारीफ करते, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, खाना अच्छा बना है। बट ये मैडम डिनर के टेबल पर बैठ के क्या सोचती हैं? ये सोचती है कि अरे काश मेरे पास घर में सिल्वर के बर्तन होते, काश मैं किसी ग्रैंड पार्टी में बैठ के खाना खा रही होती, काश मेरे को बहुत टेस्टी टेस्टी डिशेस, मार्वलस डिशेस सर्व हो रही होती, काश मैं अमीर होती जो चांदी के बर्तनों में पकवान खा रही होती। ये सोचती है, ठीक है। तो ये सब सोच सोच के ये खुद को परेशान करती थी। ना ही इसके पास महंगी महंगी फ्रॉक्स थी, ना ही इसके पास ज्वेलरी यानी कि गहने थे। बट इसकी एक अमीर फ्रेंड थी, यानी मटिल्डा की एक अमीर फ्रेंड थी, वही मैडम फॉरेस्टियर जिसके बारे में मैंने बताया था। कॉन्वेंट से उसकी फ्रेंड थी ये, कॉन्वेंट यानी कि स्कूल के टाइम से उसकी फ्रेंड थी ये।
एंड ये बहुत अमीर थी इसकी फ्रेंड। अब जब भी मटिल्डा अपनी उस फ्रेंड के घर जाती थी तो आके बहुत देर देर तक रोती थी, डेफिनेटली रोती थी गाइस, देखो आप, बहुत देर तक रोती थी, पूरा दिन डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट में बैठी रहती थी कि मैं क्यों अमीर नहीं हूँ, मेरी फ्रेंड अमीर क्यों है। अब एक इवनिंग को, यानी कि एक शाम को, इसके हस्बैंड घर आते हैं और बहुत खुश होकर आते हैं, अपने हाथ में एक एनवेलप लेकर, कहते हैं देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ठीक है, तो मटिल्डा जल्दी से एनवेलप लेती है और चेक करती है, तो वो बेसिकली एक इन्विटेशन था जो है ये उसके हस्बैंड है ना मिस्टर लॉजेल, इनके ऑफिस से आया था कि मिनिस्टर के पैलेस में जो है डिनर रखा गया है, मिनिस्टर के रेजिडेंस में डिनर रखा गया है और उसमें मटिल्डा को और उसके हस्बैंड को इनवाइट करा गया था। आप यहाँ पढ़ लो, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज एम्फर्नर आज द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मिसेज लॉजेल या फिर मैडम लॉजेल्स कंपनी ऑन मंडे इवनिंग जनवरी 18। तो मंडे को इवनिंग 18 जनवरी को मिनिस्टर के रेजिडेंस पे होने वाली थी एक बहुत अच्छी पार्टी। तो जो है उसके हस्बैंड तो खुश होकर दिखाते ना, अरे पार्टी का इनविटेशन आया, हम चलेंगे, घूमेंगे और मज़े करके आएंगे। बट नहीं, मटिल्डा ये पार्टी का इनविटेशन देख के भी खुश नहीं होती है, पार्टी की डेट याद रखना। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, उसके हस्बैंड ने तो सोचा था कि वो खुश होगी कि चलो भैया घूमने का हमें एक रीज़न मिल गया, हम जाएंगे, मज़े करके आएंगे। बट इंस्टेड ऑफ फीलिंग डिलाइटेड, मटिल्डा वो जो टेबल के ऊपर उसका जो कार्ड था उसको फेंक देती है और परेशान हो जाती है। तो पूछते हैं अरे क्या हुआ, परेशान क्यों हो रही हो, हमें तो पार्टी में जाने का मौका मिला है। अरे क्या हुआ, यू नेवर गो आउट, वैसे तो तुम मुझे हमेशा कहती हो कि हम कहीं बाहर नहीं जाते, देखो हमें कितना अच्छा मौका मिला है बाहर जाने का, और ये जो इनविटेशन है ये ऑफिस में सबको नहीं मिला है, बहुत कम एम्प्लॉयज़ को ही ये इनविटेशन मिला है, तो हमें तो खुश होना चाहिए कि हमें ये इनविटेशन मिला है। तुम अगर वहाँ जाओगी तो आप होल ऑफिस वर्ड देखोगी। तो वो अपने तो हस्बैंड तो अपनी वाइफ को मना रहे हैं, अरे मना क्यों कर रही हो तुम पार्टी में जाने से, इतनी अच्छी पार्टी है, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को बुलाया भी नहीं गया, हमें बहुत मज़ा आएगा। बट शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, बट वो इरिटेटेड आइज़ के साथ इरिटेशन में जो है अपने हस्बैंड को बोलती है, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस पार्टी में क्या पहन कर जाऊंगी। तो वही प्रॉब्लम कि भैया पार्टी तो है बट पहले कपड़े भी तो होने चाहिए बढ़िया से, सुंदर से, पार्टी में जाने के लिए। तो उसके हस्बैंड कहते हैं मुझे लगा तुम वो पहन लोगी, वो जब थिएटर जाते हुए ड्रेस नहीं पहनते, पिक्चर देखने जब जाते हैं, वो बहुत सुंदर है, वो आप पे बहुत अच्छी लगती है, वो पहन लेना। मिस्टर लॉजेल ऐसे कहते हैं, बट मटिल्डा अभी भी रो रही थी। तो मिस्टर लॉजेल पूछते हैं क्या हुआ, पूछते हैं व्हाट्स द मैटर। तो मटिल्डा कहती है, ऐसे अपने आंसू पूछती है और फिर कहती है कि नथिंग, कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं जाऊंगी इस पार्टी में, अपनी किसी दोस्त को दे दूँगी पार्टी का इन्विटेशन जिसकी वाइफ के पास अच्छे कपड़े होंगे पहनने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं अच्छे कपड़े पहनने के लिए। तो अब जो है गाइस उनके हस्बैंड जो है पूछते हैं मटिल्डा से, लेट अस सी मटिल्डा हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट। तो भाई आप यहाँ देख सकते हो, अब वाइफ परेशान हो गई है, रो रही है, कह रही है मैं नहीं जाऊँगी पार्टी के अंदर, ड्रेस अच्छी नहीं होगी। तो मिस्टर लॉजेल भी सोचते हैं चलो कोई नहीं, हम एक नई ड्रेस खरीद लेंगे। तो वो मटिल्डा से पूछते हैं अच्छा मुझे बताओ कि नई अगर ड्रेस हमें खरीदनी होगी तो कितने पैसों की आएगी। तो मटिल्डा जो है गाइस सोचती है पहले कि बताऊँ नहीं बताऊँ, क्योंकि वो एक क्लर्क है, उनकी सैलरी के हिसाब से जो है जो ड्रेस उसने खुद से इमेजिन कर रखी है, वो उसे पता है कि उन्हें जो एकदम से शॉक लग जाएगा और मैं बोलूँगी इतनी महंगी ड्रेस मैं लेना चाहती हूँ। बट फिर भी गाइस वो बता देती है दैट हेजिटेटिंग वॉइस में बताती कहती आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स दैट 400 फ्रांक्स में मेरा काम हो जाएगा। 400 फ्रांक्स, फ्रांक्स करेंसी है फ्रांस की, समझ गए आप। तो भैया मिस्टर लॉजेल को तो शौक लग जाता है ये सुन के, 400 फ्रांक्स। पता है वो इतने समय से 400 फ्रांक्स जो है सेव कर रहे थे, किस लिए, गन खरीदने के लिए, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि वो अपने दोस्तों के साथ संडे को हंटिंग पे जाएंगे और शूट करेंगे लार्क्स को, यानी कि बर्ड होती है एक टाइप की लार्क। तो वो सेविंग कर रहे थे अपनी बहुत समय से, सिर्फ और सिर्फ गाइस ये लेने के लिए। बट अब जो है गाइस वो क्या करते हैं, वही सेविंग अपनी, देखो वो अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं, वो वही सेविंग अपनी जो है मटिल्डा को दे देते हैं ड्रेस खरीदने के लिए। तो जैसे अगर आप शिनचैन देखते हो तो आप जो है इसे इमेजिन कर सकते हो जैसे वो हैरी अपने गोल्फ क्लब के लिए सेविंग नहीं करता रहता है बार बार कि मैं गोल्फ क्लब कर दूंगा, बट एट द एंड क्या हो जाता है, कभी ना कभी वो अपनी गोल्फ क्लब नहीं खरीद पाते और वो सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, या तो मिर्ची की ड्रेस में या वो खुद डिनर विनर करने चले जाते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। अब जो मटिल्डा है उसको परेशान देख के जो है मिस्टर लॉजेल कहते हैं बताओ कितने की ड्रेस है, वो कहती है 400 फ्रैंक की है। 400 फ्रैंक वो बहुत समय से सेव कर रहे थे गन खरीदने के लिए, जिससे वो शूटिंग पे जाते हैं अपने दोस्तों के साथ संडे को। बट वो क्या कहते हैं अपनी वाइफ के लिए वो जो है गिव अप कर देते हैं अपने उस प्लान को और कहते हैं बट ठीक है ड्रेस सबसे अच्छी लेकर आना। तो द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, अब बॉल का दिन आने वाला था। अब मटिल्डा के पास बहुत अच्छी ड्रेस है और ड्रेस रेडी भी हो गई थी, बट गाइज मटिल्डा अब भी खुश नहीं थी, ड्रेस थी तब भी खुश नहीं थी। तो उनके हस्बैंड उससे पूछते हैं दैट क्या हुआ, तुम खुश क्यों नहीं, पूछते हैं मटिल्डा से कि क्या हुआ, तुम इतनी खुश क्यों नहीं लग रही हो, अभी तो हमें पार्टी में जाना है, तुम्हारे पास ड्रेस भी है। तो मटिल्डा कहती है मैं परेशान हो रही हूँ ये सोच सोच कर कि मैं इस ड्रेस के साथ पहनूंगी क्या, मेरे पास इस ड्रेस के साथ पहनने के लिए कोई नेकलेस नहीं है, मैं इस पार्टी में नहीं जाऊँगी, मैं ऐसे पॉवर्टी स्ट्रिकन मैं ऐसे गरीब वाली ऐसे दिखा के नहीं जा सकती हूँ पार्टी में कि मैं बहुत गरीब हूँ, ड्रेस तो मैंने पहन ली अच्छी चलो ठीक है बट ज्वेलरी भी होनी चाहिए, मैं नहीं जाऊँगी इस पार्टी में। देख रहे हो आप, उसने अपने हस्बैंड को मना कर दिया कि मैं पार्टी में नहीं जाऊँगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू
दिस पार्टी। डायरेक्टली अपने हस्बैंड को बोल देती है ड्रेस खरीदने के बाद 400 फ्रैंक्स की, मैं पार्टी में नहीं जाऊँगी। तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स के कुछ ज्वेलरी पहन लो, आजकल ये फैशन में है और तुम अच्छी लगोगी उसमें। तो मटिल्डा कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसे ह्यूमिलेटिंग लगेगा, मुझे शर्म आएगी, मैं पार्टी में नहीं जाऊँगी, मेरे पास क्योंकि अच्छा नेकलेस नहीं है जिसको जो मैं ड्रेस के साथ पहन पाऊँ। तो उसके हस्बैंड जो है गाइस एकदम से उन्हें आइडिया आता है, वो कहते हैं अरे तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी एक फ्रेंड नहीं है वो मैडम फॉरेस्टियर, वो जो अमीर वाली जो तुम्हारी फ्रेंड है, जाओ उनसे जाके एक दिन के लिए एक नेकलेस लेकर आ जाओ उधार, वो तुम्हें लैंड कर देंगी। तो अब मटिल्डा बहुत खुश हो जाती है, शी क्राइड विद जॉय, ठीक है, बहुत खुश होकर कहती है अरे मुझे तो ये आइडिया आया ही नहीं। और नेक्स्ट डे जो है वो अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर के घर जाती है, क्या लेने के लिए, नेकलेस उससे उधार लेने के लिए, ठीक है। अब जैसे ही वो अपने दोस्त के घर जाती है मैडम फॉरेस्टियर के घर, मैडम फॉरेस्टियर अपने क्लॉसेट में से यानी कि अपनी कबर्ड में से एक बड़ा सा ज्वेलरी का डब्बा लेकर आती हैं। उसमें क्या क्या होता है और उसको कहती है चूज माय डियर, तो अच्छी फ्रेंड है उसकी, कहती है देख लो तुम्हें जो चाहिए ले लो। तो वो पहले कुछ ब्रेसलेट्स देखती है, फिर अ कॉलर ऑफ पर्ल्स का नेकलेस देखती है, फिर क्रॉस होते हैं गोल्डन ज्वेल्स के, सब कुछ बहुत एडमायरेबल होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। बट अभी तक मटिल्डा को कुछ पसंद नहीं आया। उसने काफ़ी सारे ज्वेल्स जो है शीशे के सामने खड़े होकर ट्राई करे, बट उसे कुछ अच्छा नहीं लगा, ठीक है। एंड देन एकदम से मटिल्डा अपनी फ्रेंड से पूछती है कुछ और नहीं है तुम्हारे पास। तो जो है उसकी फ्रेंड कहती है अपने आप देख लो, जो तुम्हें पसंद आ रहा है वो ले लो। तो सडनली मटिल्डा को एक ब्लैक कलर का सैटिन का बॉक्स दिखता है। सैटिन पता है ना आपको, बहुत सॉफ्ट सा एक कपड़ा होता है सैटिन, ठीक है। तो उसे सैटिन का एक बॉक्स दिखता है, एक बॉक्स जो सैटिन से कवर्ड होता है। उसको ओपन करती है और उसमें एक डायमंड का नेकलेस होता है, बहुत शाइनिंग, ऐसा सही कुछ होगा सुंदर सा, ठीक है। तो जैसे ही वो देखती है वो अपनी फ्रेंड से पूछती है क्या मैं ये ले लूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है यस सर्टेनली, क्यों नहीं। तो उसकी फ्रेंड जो है उसको ये डायमंड का सुंदर सा नेकलेस जो है लैंड कर देती है। और जो है गाइज वो अपने फ्रेंड को गले लगा लेती है बहुत खुश होके, और मतलब कि उसे अच्छा लगता है कि वाह मेरी फ्रेंड कितनी अच्छी है, उसने मुझे इतना सुंदर नेकलेस जो है वो उधार दे दिया, ठीक है, या लैंड कर दिया आप कह सकते हो। अब आ गया पार्टी वाला दिन। अब मैडम लॉज़ेल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। मैडम लॉज़ेल मतलब मटिल्डा वॉज अ ग्रेट सक्सेस, यानी कि मटिल्डा गाइज बहुत सुंदर लग रही थी। अब जब वो पार्टी में जाती है तो शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि अब उसने अमीर से कपड़े भी पहने हुए थे, ज्वेलरी भी थी, शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सारे जो मेल थे ना, जेंट्स थे, वो उसको नोटिस करते हैं, उसका नाम पूछते हैं। तो मटिल्डा बहुत एंथुसियाज्म के साथ डांस करती है, बहुत मजे करती है पार्टी में। 4 बजे के करीब यानी कि सुबह के 4 बजे वो पार्टी से बाहर जाते हैं, 4 बजे पार्टी खत्म होती है और वो पार्टी से बाहर जाते हैं। बट उसके हस्बैंड जो थे गाइज वो तो पहले ही सो गए थे। ही वॉज हाफ अस्लीप इन द पार्लर। पार्लर मतलब होता है कमरे में, यानी कि पार्लर एक टाइप का आप कहो कि वहीं पे एक कमरा होगा, वहाँ पे जो उसके हस्बैंड थे और उन हस्बैंड के साथ में 3 और जेंटलमैन थे, 3 और आदमी थे, वो भी वहाँ पे हाफ अस्लीप थे। और लेडीज सारी मजे कर रही थी, पार्टी में डांस कर रही थी, इंजॉय कर रही थी 4 बजे तक। उसके हस्बैंड तो मिडनाइट आप मान लो 12 बजे के करीब वो पार्लर में जाके हाफ अस्लीप थे और वहाँ मटिल्डा मजे कर रही थी पार्टी में। तो चलो मटिल्डा ने बहुत इंजॉय कर लिया। अब 4 बज गए, अब घर जाने का टाइम आ गया। अब जैसे ही घर जाने का टाइम आता है वो बाहर जा रहे होते हैं, तो मिस्टर लॉज़ेल जो है एक रैप ला के अपनी वाइफ के अराउंड जो है कवर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर बहुत ठंड होती है। अंदर तो आपने जो है ड्रेस पहन रखी है अपनी, बट आप बाहर जाओगे तो बहुत ठंड है। तो जनवरी है वैसे ही, तो इमेजिन कर सकते हो कितनी ठंड होती है जनवरी में। तो मिस्टर लॉज़ेल उसके ऊपर लाके रैप कर देते हैं, एक शॉल टाइप, जैसे हम नहीं लेते तो शॉल टाइप उसको रैप कर देते हैं। बट जैसे ही वो उसको रैप करते हो शॉल में, तो मटिल्डा एम्बैरेस हो जाती है। उसे लगता है कि अरे ये मेरा रैप तो मिडिल क्लास ही है ना, ये तो मेरा पुराना वही रैप है मिडिल क्लास वाला। और आसपास में जितनी भी अमीर लेडीज़ थी वो फर के रैप कर रही थी, यानी कि बड़ी महंगे महंगे फर्स के कपड़े जिससे अपने आप को रैप कर रही थी। तो उसको शर्म आ जाती है और वो हरी करना शुरू कर देती है, भाग के बाहर जाना शुरू कर देती है। उसके हस्बैंड कहते हैं अरे रुको मुझे कैब बुलाने दो, यानी कि अब पैदल थोड़ी जाएंगे घर, कैरेज में बैठ के जाएंगे, मुझे बुलाने दो। बट वो रुकती नहीं है, वो भाग के स्ट्रीट तरफ चली जाती है। अब वो क्या करते हैं, इतनी रात को सुबह के 4 बजे गाइस, आप मान लो कि सड़कों पे ऐसे ऐसे चल रहे हैं और ठंड लग रही है उनको, और कैरेज का वेट कर रहे हैं। कैरेज यानी कि गाइस पुराने ज़माने में घोड़ा होता था, पीछे एक गाड़ी बनी होती थी और घोड़ा गाड़ी होती थी, उसको आप कैरेज मान सकते हो। तो वो कैरेज के लिए वेट करते हैं, कोचमैन को आवाज़ें लगाते रहते कि अरे हमें घर ले जाओ, बट कोई भी नहीं आ रहा होता है। दे वॉक्ड अलॉन्ग टुवर्ड्स द रिवर, बहुत देर तक रिवर के पास में वो चल रहे होते हैं होपलेस, शिवर करते हुए ठंड में। तभी उनको एक ओल्ड कैरेज यानी कि बहुत पुरानी कैरेज मिल जाती है, जो पेरिस में चलती है ड्यूरिंग नाइटफॉल, यानी कि बहुत रात को जो पेरिस में एक ओल्ड टाइप की कैरेज आप देख लो ऐसी होती है, कैरेज चलती है, वो उन्हें मिल जाती है। उस कैरेज में बैठ जाते हैं और अपने घर जाते हैं। इट वाज ओवर फॉर हर नाउ। अब गाइस अब मटिल्डा के लिए पार्टी का दिन खत्म, और उसके हस्बैंड को अभी 4-5 बजे के करीब तो वो घर ही पहुंचे होंगे। 4 बजे तो पार्टी से निकले थे। सुबह के 10 बजे उसके हस्बैंड को कहाँ जाना था, ऑफिस भी जाना था। तो मटिल्डा जो है शी रिमूव द रैप रिमूव करती है अपने शोल्डर्स पे से, और एक बार कहती है कि मैं शीशे में जाके एक बार अपना फाइनल व्यू ले लेती हूँ कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, ठीक है। एंड सडनली जैसे वो शीशे में जाके खुद को देखती है
तो वो चिल्लाती है। उसके हस्बैंड आके पूछते हैं अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तो वो बताती है कि मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस नहीं है, नेकलेस खो गया। तो उसके हस्बैंड कहते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो ड्रेस के जो फोल्ड्स होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी ड्रेसेस होती थी ना, तो ड्रेस की क्रीज में फोल्ड्स में चेक करते हैं, नहीं था। तो वो पूछते हैं मिनिस्टर के घर पे गिर गया था क्या? तो वो कहती है नहीं नहीं, मुझे जब मिनिस्टर के घर से बाहर निकले थे तो मुझे फील हुआ था कि मेरे पास नेकलेस है। तो वो कहते हैं कि हो सकता है अगर स्ट्रीट पे गिरा होता तो हमें आवाज़ तो आती नेकलेस के गिरने की, कहाँ गिर गया नेकलेस? हो सकता है नेकलेस हमारे से कैब में गिर गया हो। कैब क्या, वही जो ओल्ड कैरेज में वो बैठ के आते हैं, शायद वहाँ गिर गया हो। तो वो पूछती है तुमने नंबर नोट करा था उसका? तो वो कहते हैं नहीं, दोनों में से किसी ने भी उस कैरेज का नंबर नोट नहीं करा था। ठीक है, तो यहाँ कैब लिखा गया, बट गाइस बेसिकली बैठ के तो वो उस ओल्ड वाले कैरेज में आए थे ना, तो आप समझ जाओ। अब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं बहुत परेशान होके, एंड उसका हस्बैंड कहता है कि चलो मैं बाहर जाके ढूंढ के आता हूँ, जिस रास्ते से हम आए हैं मैं उस रास्ते से जो है ढूंढने जाता हूँ। तो अभी आप देख रहे हो कि वो अभी घर ही आए हैं एंड सडनली वो भाग भाग के जाता है ढूंढने के लिए, उसका हस्बैंड क्या, मिस्टर लॉजेल, उस नेकलेस को। टुवर्ड्स 7 o'clock, सुबह के 7 बज जाते हैं। हम मटिल्डा जो है ड्रेस भी चेंज नहीं करती और वहीं बेड के पास में बैठी रहती है, क्योंकि उसे सोना नहीं था, वो बहुत परेशान थी। 7 बजे के करीब जो है मिस्टर लॉजेल वापस आते हैं और कहते हैं उन्हें नेकलेस नहीं मिला, और उन्होंने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट कर दिया और एडवर्टाइजमेंट भी लगवा दिया है दैट अगर किसी को वो नेकलेस मिले तो उसे देगा, तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। तो शी वेटेड ऑल द डे, पूरा दिन वो रुके रहते हैं कि शायद कोई रिप्लाई आए, शायद नेकलेस मिल जाए, बट उन्हें नेकलेस नहीं मिलता है। लॉजेल जब शाम को घर आते हैं उनका फेस पेल होता है, मतलब कि वो बहुत परेशान होते हैं गाइस, और वो मटिल्डा को कहते हैं कि अपनी दोस्त को मैसेज कर दो, उसे लिख के भेज दो कि तुमने जो है नेकलेस का क्लैस्प, नेकलेस का कुछ एक पार्ट तोड़ दिया है और तुम नेकलेस को ठीक करवा के उसको वापस करो। तो वो ये लिख देती है। अब एक हफ्ता हो जाता है, वो ना वेट कर रहे होते हैं कि शायद नेकलेस मिल जाए, एडवर्टाइजमेंट भी हमने लगवा दिया, पुलिस स्टेशन को भी बता दिया, शायद हमें नेकलेस मिल जाए, तो वो वेट कर रहे होते हैं। बट एट द एंड ऑफ द वीक वो समझ जाते हैं कि उन्हें नेकलेस वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब जो है मिस्टर लॉजेल आके मटिल्डा को कहते हैं दैट वी हैव टू रिप्लेस दिस ज्वेल, यानी कि अब हमें नया ज्वेलरी खरीद के जो है तुम्हारी फ्रेंड को देना पड़ेगा। और एक शॉप है जिसका नाम है पैलेस रॉयल, उसमें जो है ऐसा ही एक नेकलेस जो तुम्हें लेकर आई थी अपनी दोस्त से, वो मिल रहा है। कितने पैसों में मिल रहा है? 1000 फ्रांक्स का मिला। कितना? 40,000 फ्रांक्स का। गाइज अभी वो 400 फ्रांक्स की ड्रेस खरीदने में ही उन्हें इतना सोचना पड़ा था, और अब ये ज्वेलरी कितने की थी? 40,000 फ्रांक्स की। तो वो कहता है कि और हमें डिस्काउंट पे ये कितने की मिल जाएगी? 36,000 फ्रैंक्स में मिल जाएगी। तो बट फिर भी 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 रुपये की, रुपये नहीं 36,000 फ्रैंक्स की अब उन्हें ज़रूरत थी उस ज्वेलरी को खरीदने के लिए, उस डायमंड नेकलेस को खरीदने के लिए। और आप उनकी मिडिल क्लास थे गाइज, वो आप उनकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको पता है कि वो 400 फ्रैंक्स भी सेव कर रहे थे, और यहाँ 400 नहीं 36,000 की बात हो रही है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो अब जो है मिस्टर लॉजेल क्या करते हैं, उनके पास 18,000 फ्रांक्स थे। 8,000 फ्रांक्स कैसे थे? पहले से थे, उनके फादर ने उनके लिए रखे हुए थे। ठीक है, और बाकी वो जो है लोन लेते हैं, अलग अलग मनी लेंडर्स से एंड ऑल दैट से वो लोन लेते हैं, और फिर वो जाके जो है नया वाला नेकलेस खरीद के लाते हैं जो 36,000 फ्रांक्स का था। और मैडम लॉजेल अपने दोस्त के घर जाती है उसको वो रिटर्न करने के लिए। जब वो रिटर्न करने जाती है अपनी दोस्त को, मैडम फॉरेस्टियर को, तो मैडम फॉरेस्टियर बहुत रिजिड टोन में बोलती हैं उसको दैट यू शुड हैव रिटर्न देम सूनर, तुम्हें जल्दी दे देने चाहिए थे, मुझे क्या पता मुझे ज़रूरत होती है इसकी। तो आप देख रहे हो कि अब जब उसने नेकलेस को लेट रिटर्न करा तो उसकी फ्रेंड उसे रिजिड टोन में बोलती है कि जल्दी दे देती मेरे को। तो मैडम फॉरेस्टियर जो है गई, जब वो रिटर्न करती है मटिल्डा उनको जो है उनका नेकलेस, तो वो बॉक्स को खोल के भी नहीं देखती है कि अंदर है भी नेकलेस या नहीं। देख रहे हो, मतलब कि अगर वैसा अगर तुम्हें कोई ज्वेलरी रिटर्न करने का, तुम एक बार खोल के तो देखोगे कि नहीं है भी अंदर या नहीं, बट वो खोल के भी नहीं देखती है, वो एज इट इज़ रख देती है। तो अब जो है मटिल्डा घर वापस आ जाती है अपने, एंड नेकलेस उसने रिटर्न कर दिया। अब स्टार्ट होगी गाइस मटिल्डा की हॉरिबल लाइफ। रियलिटी में जो उसको नेसेसिटीज़ लाइफ की अभी तक मिल रही थी ना, वो भी अब उससे छिनने वाली थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना सारा लोन ले लिया था। आप 36,000 फ्रैंक्स में से 18,000 फ्रैंक्स माइनस कर दो, वो तो उन पे पहले से थे, बाकी सब उन्होंने लोन लिया और वो सब उनको जो है अब रीपे करना था। तो अब वो अपना अपार्टमेंट भी चेंज कर लेते हैं, एंड जो है वो एक रूम रेंट कर लेते हैं एक एटिक में। एटिक होता है छत का ऊपर वाला हिस्से में, एक किराए पे कमरा ले लेते हैं। अब जो है मटिल्डा को घर के किचन के भी सारे काम करने पड़ते। तो आप समझो, पहले वो घर के इतने काम नहीं करती थी, बट अब उसे सब काम करने पड़ते। किचन के काम करती थी, बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी, और लिनन यानी कि पर्दे भी धोती थी, और सब कुछ धोया करती थी वो। और जो है उनको घर के बाहर कपड़े सुखाती भी थी। हर रोज़ सुबह वो नीचे उतर के जाती थी, पानी बकेट भर के अपने एटिक तक लेकर आती थी, और बहुत ज़्यादा आउट ऑफ ब्रेथ हो जाती थी। तो आप समझ रहे हो कि इतना फिजिकल वर्क भी उसको करना पड़ता। पानी लेकर आती थी ऊपर, कपड़े धोती थी, फिर उन्हें बाहर टांगती थी, खाना भी बनाती थी, पूरा दिन घर के काम करती थी। पास जाती थी, बुचर के पास जाती थी, फ्रूटर के पास, घर का सारा खाने का सामान भी लेकर आती थी।
और जो है गाइस हमेशा हर समय एक हाथ में उसके बास्केट होती थी और वो इधर से उधर शॉपिंग करने के लिए भागती रहती थी और जो है अपनी मिजरेबल लाइफ वो जी रही थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अब उन्हें पैसे बचाने थे रीपे करने के लिए लोन को। उसके हस्बैंड जो थे वो भी ओवर टाइम करते थे, रात रात को बैठ के ओवर टाइम करते थे एंड ये सब चलता रहा गाइस 10 सालों तक। 10 सालों तक उन्होंने इतनी मेहनत करी जिससे वो जो अपना लोन है वो रीपे कर पाए। गाइस आप यहाँ देख सकते हो कि मटिल्डा और उसके हस्बैंड अब कैसी लाइफ जी रहे थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे जिससे वो लोन को रीपे कर पाए। फाइनली गाइज उन्हें 10 साल लग जाते हैं उस लोन को रीपे करने में और अब फाइनली लोन जो है रीपे हो जाता है। अब जो है मटिल्डा लोन रीपे करने के बाद गाइज वो मटिल्डा पहले जैसी नहीं लगती है। मैडम लॉयज़ेल अब ओल्ड लगती हैं, बूढ़ी लग रही थी वो एक स्ट्रॉन्ग और हार्ड वुमेन बन चुकी थी और जो है मतलब पुअर हाउस होल्ड की जो क्रूड वुमेन्स लगती है ना, बिल्कुल वैसी दिखती थी वो। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी, अब उसके बोलने का तरीका में भी चेंज आ गया था, वो सुंदर भी नहीं दिखती थी अब, ठीक है। और कभी कभी गाइज वो अपने घर पे बैठकर अपनी चेयर पे पुराने दिनों को याद करती थी कि उस पार्टी को याद करती थी कि काश अगर मैंने वो नेकलेस नहीं खोया होता तो आज मुझे ये सब नहीं देखना पड़ता, ठीक है। अब एक दिन क्या होता है, मटिल्डा अब जो है रिलैक्स होके चैम्प्स एलिसीज में घूमने जाती है, यानी कि संडे का दिन होता है, रिलैक्स कर रही होती है। अब जो है उसने लोन भी रीपे कर ही दिया तो फाइनली वो रिलैक्स होके यहाँ पे वॉक करने गई होती है। यहाँ पे गाइस वॉक कर रही होती है। अब जब वो वहाँ पे वॉक कर रही होती है सडनली उसको अपनी वही फ्रेंड दिखाई दे जाती है, मैडम फॉरेस्टियर, वही फ्रेंड जिससे उसने नेकलेस जो है वो लिया था और उसको खो दिया था। तो पहले तो वो सोचती है कि मैं जाके इनसे बात करूँ या नहीं करूँ, बट देन वो डिसाइड करती है मैं जाके बात कर ही लेती हूँ क्योंकि अब तो मैंने लोन भी रीपे कर दिया है। तो वो जाके अपनी फ्रेंड से बोलती है, मैडम जिनी, यानी कि उसकी फ्रेंड का नाम क्या है, जेन है, आपको याद रखना है। तो वो अपनी फ्रेंड से बात करती है तो उसकी फ्रेंड उसे पहचानती ही नहीं है कि ये कौन आके मुझसे बात कर रही है। तो वो जो है उसको बताती है कि अरे मैं मटिल्डा हूँ, मटिल्डा लॉयज़ेल। तो उसकी फ्रेंड हैरान हो जाती है, ओह माय पुअर, ऐसे करके बोलती है अरे तुम्हें क्या हो गया। तो वो मटिल्डा बताती है, येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज, हाँ मैंने कुछ परेशानी वाले दिन देखे हैं इसलिए मेरी इतनी मिजरेबल कंडीशन है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो मतलब सीधा जाके अपनी फ्रेंड को ब्लेम कर देती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मेरे साथ। तो उसकी फ्रेंड कहती है बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी वजह से कैसे। तो मटिल्डा बताती है तुम्हें याद है वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे दिया था। यस उसकी फ्रेंड कहती है हाँ हाँ मुझे याद है। तो वो कहती है वो नेकलेस मैंने खो दिया। मैडम फिर से कहती है अरे ऐसे कैसा हुआ, तुमने तो मेरे को नेकलेस आके रिटर्न कर दिया था, तुम कह रही हो खो गया। तो मटिल्डा बताती है हाँ मैंने तुम्हें एक नया नेकलेस लाके रिटर्न करा था जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था, इसलिए तुम्हें पहचान में नहीं आया और हमें 10 साल लगे उस नेकलेस का लोन रीपे करने में। और तुम समझ सकती हो कि हमारे के साथ कितनी प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि हम अमीर भी नहीं थे तो हमें लोन लेना पड़ा एंड यू कैन अंडरस्टैंड हमारे साथ कितना डिफ़िकल्टी हमें फेस करनी पड़ी होगी एंड बट अब हम कंटेंट में, यानी कि अब मैं पीसफुल हूँ क्योंकि मैंने वो लोन रीपे कर दिया है। तो ये बात सुन के मैडम फॉरेस्टियर बिल्कुल ही शॉक हो जाती हैं गाइस, वो शॉक्ड, वो परेशान हो जाती हैं और शॉक हो जाती है और मटिल्डा को जो है उसका हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं कि तुमने एक नया डायमंड का नेकलेस खरीद के मुझे दिया था। तो मटिल्डा कहती है हाँ वो बिल्कुल सेम था इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आया। एंड अब मैडम फॉरेस्टियर थोड़ी सी हंसती हैं गाइस, यही इस चैप्टर का पूरा ट्विस्ट है। एक बिल्कुल शॉक लगेगा भी मटिल्डा को भी और हम सबको भी। मैडम फॉरेस्टियर मटिल्डा का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं कि वो नेकलेस फेक था और उसकी वैल्यू सिर्फ 500 फ्रांक्स थी। तो गाइज यहाँ आप देख रहे हो और यहाँ पे चैप्टर खत्म। मैं चाहती थी कि इस चैप्टर के आगे भी तो कुछ होना चाहिए था जिससे पता चले अब मटिल्डा क्या करती है मैडम फॉरेस्टियर के साथ जब उन्हें पता चलता है मटिल्डा को कि वो फेक नेकलेस था और फेक नेकलेस के लिए उसने 36,000 का नेकलेस लेकर अपनी फ्रेंड को दिया और 10 साल से वो उसका लोन रीपे कर रही थी। तो गाइज फाइनली हमारा चैप्टर एंड हो जाता है कहाँ पे, जब मैडम फॉरेस्टियर मटिल्डा को बताती है कि वो नेकलेस फेक था और उसकी वैल्यू सिर्फ 500 फ्रांक्स थी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। बट गाइज ये चैप्टर की आगे की एंडिंग इसलिए क्यों नहीं दी गई है क्योंकि यही चैप्टर हमें सीख दे रहा है। यहाँ पे ये चैप्टर एंड और हमें इससे सीख मिल रही है कि हमें कभी भी अपनी लाइफ में जो हमारे पास नहीं है उसके लिए रोना नहीं चाहिए, क्राई नहीं करना चाहिए जैसे मटिल्डा ने करा। अगर मटिल्डा नहीं रोई होती उस नेकलेस के लिए तो उसके साथ ये सब प्रॉब्लम ही नहीं हुई होती। और ये हमें फेक वर्ल्ड के बारे में भी दिखा रहा है कि कैसे उसकी दोस्त ने क्या बोला कि वो असली नेकलेस है, बट वो नेकलेस क्या था, वो तो नकली नेकलेस था एक, उसकी वैल्यू सिर्फ 500 फ्रांक्स थी। वो 400 फ्रैंक की तो वो ड्रेस भी ले आई थी। तो अगर 500 फ्रैंक का नेकलेस वो अपनी फ्रेंड को रिटर्न कर देती है, उसे सच बता देती तो इतनी प्रॉब्लम उसे नहीं झेलनी पड़ती। बट यू कैन सी हियर दैट मटिल्डा को अपनी लाइफ में इतनी सबको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी उसकी बस वो ग्रीड की वजह से कि उसे अमीर बनना है या अमीर दिखाई देना है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है द नेकलेस। आई होप आपको ये लेसन जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो आई होप आपको ये नेकलेस चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देख रहे हो आपकी बिल्कुल ये फाइनल झटके के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ओ पुअर मटिल्डा,
माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रंक्स। वो कहती हैं कि मेरे तो ऊपर 500 फ्रंक्स के थे और चैप्टर एंड। वैसे मैं चाहती थी, जैसे मैं अगेन कह रही हूँ, मैं चाहती थी कि इस चैप्टर के आगे का भी कुछ पार्ट होता, पार्ट 2 बनना चाहिए इस चैप्टर का, जिससे पता चले कि अब मटिल्डा क्या कर दिया मैडम फोरेस्टियर के साथ। तो जोक्स अपार्ट गाइज, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। एंड अगर आपको 10th की इंग्लिश पढ़नी है, SST पढ़नी है, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट अटैच कर दिया है। इस चैप्टर के बाकी सभी चैप्टर्स के समरी, NCERT क्वेश्चन एंड बैक क्वेश्चन चाहिए तो वो आप मेरी इंस्टाग्राम ID पे चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैं SST एंड इंग्लिश के इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल अपलोड करती हूँ। तो ID लिंक इज ऑल्सो गिवन एंड प्लेलिस्ट इज ऑल्सो गिवन। सो विद दिस, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।